हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं काव्या चौधरी आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरी इस ईएमआरएस की जर्नी में, जो कि बीसीआई तक चलने वाली है। तो आज मैं सुबह गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर गई और एलटीसी जो बैठते हैं उनसे मेरा टाइपिंग करवा लिया था, एफिडेविट वगैरह जो भी जैसे बनवाना था। और फाइनली मैंने रात के 11-12 बज चुके थे मुझे, और सारा डीवी का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा सबमिट कर दिया था। क्योंकि हमारे राजस्थान की एक तो वेबसाइट है जो कि है एसएसओआईडी, उसके ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉय से लेकर गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक हर किसी का काम उसी से होता है। तो डॉक्यूमेंट भी हमें उसी पे सबमिट करवाने थे, जो कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी कि उसके अंदर क्या हो रहा था कि जैसे मैं कोई भी एंट्रीज वगैरह फिल कर रही थी और सेव और नेक्स्ट का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर रही थी, वैसे ही वो वापस से लॉग आउट हो जा रही थी ऑटोमेटिक खुद ही। फिर वापस से लॉगिन करके देखती तो जो एंट्रीज मैंने फिल करी थी वो फिल ही नहीं दिखा रही थी, क्योंकि वो सेव और नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करा था तब तक तो वो लॉग आउट हो गई। इस तरह से करते करते कोई 50 बार दिन में लॉग आउट हुई होगी, बट फाइनली एट द लास्ट रात में जाके ये कंप्लीट हो गया था। और आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा सा ही कहूँगी, वही हुआ चीटिंग टाइप। जो आपको ये नोटिस दिख रहा है ये उन कैंडिडेट्स का है जिन्होंने हाई कोर्ट एलडीसी 2022 के रिगार्डिंग रेट वगैरह लगाई थी, और उसके अंदर जिन भी बच्चों का रोल नंबर है इसके अंदर उनकी टाइपिंग होगी। आप सबको पता होगा, इतने टाइम से जो भी सेंट्रल लेवल के भी मुझसे जुड़ रखे हैं, कि मैं बहुत दिन से टाइपिंग कर रही थी। सब लोग आप पूछ रहे थे कि आप ईएमआरएस के लिए टाइपिंग कर रहे हो या फिर किसके लिए कर रहे हो। तो ईएमआरएस वाले तो बेफिक्र रहो, उनके टीजीटी पीजीटी में ऐसा कोई टाइपिंग का सीन नहीं है। वो मैं इसलिए कर रही थी, वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी उस पर कि मैं क्यों टाइपिंग करती हूँ, मैं कौन कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। नहीं देखी है वो लोग जाके चेक कर लेना। वो वीडियो वैसे भी बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई है, तो इसलिए मैं खुद बता देती हूँ। हाई कोर्ट एलडीसी 2022 का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 23 में, और ऑलरेडी वो एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था उसका रिटर्न। उसका वापस से जब हमने 23 में फॉर्म भरा, उसका एग्ज़ाम दिया, उसका रिटर्न हमारा मतलब ऑलमोस्ट हमारे जो जनरल की कट ऑफ होती है उससे ऊपर सारे बच्चे क्लियर होते हैं। तो उसमें जो रिटर्न का कुछ हेर फार कर दिया था हाई कोर्ट एग्ज़ाम सेल ने। अब सोचो आप खुद यार, जो हाई कोर्ट वाले हैं वो खुद ऐसा कर रहे हैं, जिसको हम न्याय के देवता कहते हैं, मतलब वो खुद ही ऐसा चीटिंग जैसा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो फिर इस सिस्टम से कोई नॉर्मल कैंडिडेट कब तक लड़ेगा यार? कभी तो अभी भाई बड़े लोग हैं उनके पास तो बहुत रिसोर्सेज है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास वही 2-4-5 हज़ार होते हैं, वो हम दे देते हैं इन मेरिट वगैरह में, इसमें और उसमें। और फिर भी बाद में रिजल्ट हमारे फेवर में आता है, उसके बाद भी हमारा रोल नंबर इस पीडीएफ में नहीं आता। ये इतना ज़्यादा शॉकिंग है सबके लिए। तो जिन लोगों ने भी रिट लगाई थी उनका नाम रोल नंबर नहीं आया है, मैं टेलीग्राम का या फिर व्हाट्सएप का एक आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर रही हूँ, नीचे कमेंट में पिन कर दूंगी। उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना। उसके अंदर जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो ऐड हो जाना, बिकॉज उसके अंदर वही लोग जुड़ना, लेकिन जिनका रोल नंबर नहीं आया है और उन्होंने रिट लगा रखी थी ऑलरेडी। क्योंकि अब कोई नई रेट आप लगाओगे ना, तो मुझे देखो प्रोसेस तो नहीं पता, बट ये है कि हाँ आपके लिए बहुत हेक्टिक होगा। आप अगर एक ग्रुप बनाओ, कोई आपका लीडर हो, उस तरीके से आप प्रोसेस में फ्लो में चलो तो ठीक है। बाकी अदरवाइज देखो मत घसीटो, मैं खुद कह रही हूँ। अब सोचो, मैं मेरा 2.5 साल से इसके अंदर था, मैंने रेट लगा रखी है, फिर भी मैं आज वहीं खड़ी हूँ जहाँ आप लोग खड़े हो जिन्होंने रेट नहीं लगाई है। तो उसका कोई सेंस नहीं बना। और इन्होंने एक पीडीएफ निकाल दी ना, इसके अंदर इन्होंने कोई कट ऑफ डिक्लेयर करी है ना कुछ और, कि भाई किस बेसिस पे हम बच्चों को ले रहे हैं। अब कुछ बच्चे जो मेरे जैसे हैं जिनके 213 नंबर आए, वो ना तो वो जो पहले हमारा रिजल्ट आया था उसके अंदर मैं कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाई, वो भी सिस्टम की गलती की वजह से। और अब सेकेंड टाइम हमने रेट लगाई है, इतना 2.5 साल तक वेट करा है एक डिसीजन का, वो आ गया, वो भी हमारे फेवर में आया है कि इन बच्चों को लो। और उसके बाद भी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम सेल ये निकाल देता है कि कुछ ही बच्चों को ले रहा है। तो ये कहाँ का जस्टिस है? मतलब हाई कोर्ट नाम ही उसका ये है कि वो डिसीज़न सुनाता है, वो सही के फ़ेवर में बोलता है। तो वो खुद ही उसका एग्ज़ाम सेल जो हाई कोर्ट है वो खुद ही उसकी नहीं मान रहा, तो फिर हमारी क्या ही सुनेगा। तो मैं तो इतना ही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने रेट नहीं लगाई है, अब लगाने के चक्करों में मत पड़ो। अगर आप कैपेबल हो, पढ़ाई करते हो अच्छे से, हाँ किसी की एज वगैरह हो रखी है वो तो ट्राई कर सकता है देखो, क्योंकि एक होप के पीछे हम रोज़ उठते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ उठते हैं, रोज़ काम कर रहे हैं। तो आप होप तो रहेगी, ऑब्वियस है, तो आप लोग रेट लगा सकते हो। बाकी देखो जो लोग अच्छे हैं पढ़ाई में वो अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो, अगर लगाना है तो आप लगा सकते हो।
बट ये कि ज़्यादा होप वगैरह मत रखना, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करना। अब जो भी रेगुलर कोई वीडियोज़ देख रहे होंगे मेरा, तो उन्हें पता होगा मैं डेली टाइपिंग कर रही थी इस होप में कि हमारा नंबर आ जाएगा और हमें, बल्कि है ना, पता है एग्ज़ाम सेल को ये बोला था कि आपको 2 महीने के अंदर-अंदर इनको जॉइनिंग तक दे देनी है। तो एक उम्मीद लगी थी कि चलो ठीक है, अगर हमने टाइपिंग पास कर लिया तो 2 से ढाई महीने बाद हमारे पास एक अच्छी सैलरी की एक जॉब होगी। वो भी ये लोगों को पता नहीं, बर्दाश्त ही नहीं है, बच्चों को लेना नहीं है। जब लेना ही नहीं है तो एग्ज़ाम ही मत कराओ। मतलब मैंने लिटरली ना बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ है हाई कोर्ट की एग्ज़ाम जो भी दी है मैंने। अभी तक ये एक हाई कोर्ट एलडीसी 2022 दी थी जो कि 2 बार तो खुद कैंसल हो गई और इस पे इतनी सुनवाइयाँ हो गई और अब जाके उसका जो डिसीज़न है वो आया है। उसके अंदर भी अब ये लोग झोलमाल कर रहे हैं, कुछ बच्चों को ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो और उसके अलावा मैंने ये एक हाई कोर्ट का 4th ग्रेड का फॉर्म भरा था जो कि मुझे लगता है अब तो मेरा वो एग्ज़ाम देने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि अगर दे भी दिया तो मुझे पता है ये लोग, इनके पास 100 बहाने हैं बच्चों को निकालने के। तो जिन भी कैंडिडेट्स का इसमें नाम नहीं आया है, रोल नंबर नहीं आया है, तो वो लोग टेंशन मत लो। वैसे तो मैं एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रही हूँ, उसमें आप लोग ऐड हो जाना। कोई ऐसी चीज़ होगी, अपडेट होगी, आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। मेरा ग्रुप नहीं है, मैं खुद उसमें ऐड हो रखी हूँ, इसलिए मैं आपको लोगों को भी सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी आज का वीडियो बस जस्ट एक डिस्कशन था, पढ़ाई नहीं हुई है, सिर्फ कागज़ों का काम चल रहा था। और बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन रहता है तो वो लोग पूछ सकते हैं मुझसे। मैं हमेशा खुद पॉजिटिव रहती हूँ, इतना रहती हूँ और डेली आप लोगों के लिए कुछ अच्छी-अच्छी नॉलेज की बातें कहती हूँ। बट आज तो मेरा खुद का ही माइंड इतना डिस्टर्ब हो रखा है चीज़ों को लेकर के आज तो मेरे भी एक बार को नेगेटिविटी आ गई थॉट्स में। पर कोई नहीं, ये लाइफ है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन मिलेंगे, बट आप रुको मत। आप जहाँ रुक गए ना वहाँ आपकी लाइफ की गाड़ी भी रुक जाएगी। तो आप मत रुको एटलीस्ट। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ थोड़ा और एनर्जेटिक होके। थैंक यू सो मच।